लेके जाते हैं तो गाँव में ही रखते हैं मुझे। फिर एक बार ऐसा आता कि मैं तीसरी क्लास में रहता हूँ तो मेरे मम्मी मेरे पापा से बोलती है कि यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे गाँव में कोई सुविधा नहीं थी, कोई यातायात के साधन नहीं थे, कोई इतने बड़े स्कूल नहीं थे। तो मेरी मम्मी बचपन से मुंबई में पैदा हुई है, मेरी मम्मी की शादी भी मुंबई में ही हुई है। तो मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत नॉलेज था ज़िंदगी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हमारे गाँव में ऐसा है, उस समय ऐसा कोई इतना टैलेंट, इतना अनुशासन, मतलब इतना कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था किसी लोगों को। तो मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज था, तो मम्मी ने कहा कि भविष्य में पढ़ाई ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय हमारे गाँव में कोई इतना अच्छा स्कूल भी नहीं था। तो एक स्कूल था हमारे गाँव में, हड़दू बोलते हैं हमारा एक जगह का नाम, वहाँ एक स्कूल भी नहीं था। गुरुजी अच्छे थे, लेकिन स्कूल भी नहीं था, तो हम बाहर में ही छप्पर लगा के पढ़ाई करते थे। तो गुरुजी अच्छे थे, वो पढ़ाई अच्छा कराते थे हमें। कोई बेचारा उनको रहने के लिए जगह भी नहीं देता था, कमरा के लिए जगह भी नहीं देता था। और जो मार्केट था वो घनसाली बहुत दूर था। इतने भी हमारे गाँव में यातायात के साधन भी नहीं थे उस समय। तो एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला कि यार इसको बम्बई लेके जाओ। हालाँकि तुम मुझे नहीं लेके जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन इसको लेके जाओ। क्योंकि एक बड़ी फैमिली थी मेरे माँ-बाप की। मेरे पापा लोग 5 भाई 1 बहन है, तो बड़ी फैमिली में सबको देखना पड़ता है। तो मेरी मम्मी गाँव में ही रह गई। मेरी मम्मी को इतना नॉलेज भी नहीं था गाँव की जो खेती-बाड़ी होते हैं, इतना ख़ास नॉलेज भी नहीं था। फिर भी मेरी मम्मी ने एडजस्ट किया, अपनी ज़िंदगी को जिया। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी की बात मानी और मुझे बम्बई लेके गया, जब भी मैं 7 साल का था। और मैं बम्बई आया था सैन, सैन में मेरा जन्म हुआ था। आया मैं सैन, और मैं एक बड़ी फैमिली से आता था, मैंने आपको बताया जैसा। मेरी दादी थी, बहुत प्यार करते थे मुझे। फैमिली में मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि फैमिली में पहला औलाद, पहला नाती, पहला बेटा मैं ही था। और मुझे ऐसा गाँव में मुझे सोनू नाम से भी जानते हैं, और जो बाहर लोग मुझे जानते हैं सूरज नाम से जानते हैं। स्कूल का नाम मेरा सूरज है, और गाँव में लोग मुझे प्यार से सोनू भी कहते हैं। तो मैं तब सैन आया, सैन में मेरा पापा सुबह ड्यूटी चला जाता था और रात को 8-9 बजे आता था। मैं रूम पे अकेला रहता था। उस समय 7 साल का था मैं। तो मुझे गाँव की याद आने लगी, गाँव की खुद लगने लगी, मम्मी की, दादी की, चाचा की, सबकी याद आने लगी। तो मैं रोना चालू कर दिया, खाना-पीना नहीं खाया। आज भी मुझे वो चीज़ याद है। तो मेरे माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं, पापा का दिल नहीं माना। उस समय फ़ोन की भी कोई सुविधा नहीं थी। उस समय में लेटर पत्र पत्र ही चलते थे, अंतर्देशीय वाले पत्र चलते थे। आज लिख दिया तो वो 2 महीना 3 महीने के बाद पूछते थे। फिर मेरे पापा ने मेरा रोना, मेरी तकलीफ़, मेरा उदासपन, मेरा अकेलापन देख नहीं पाया, तो मेरे पापा मुझे 7 दिन में लौट-पोट करके गाँव छोड़ दिया। तो मम्मी ने बोला, "यार गाँव क्यों आ गए?" मम्मी को बुरा लग गया। मम्मी ने बोला, "क्यों लाया तुम ऐसा-वैसा?" मम्मी ने तो मेरे लिए अच्छा सोचा, लेकिन उस समय में मम्मी मेरी सगी दुश्मन बन गई। वो होता है ना, जो जो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है ना, वो इंसान के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, शुगर है, मीठा है। खाते समय तो मीठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में डायबिटीज़, शुगर, कोई बहुत सारी बीमारी होती हैं। जैसा कोई कड़वा करेला है, उसको खाओगे, पीते समय तो कड़वा लगेगा, लेकिन जब उसका समय आएगा ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी को पलटा पलटा देगा। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी के शब्द जो मेरी माँ के थे, उस समय भले ही मेरे लिए कड़वा थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छे थे। लेकिन मैं बदनसीब, जो किस्मत में होता है ना दोस्तों, वो कभी पलट नहीं सकता। ऐसा ही मेरे नसीब वहीं से चेंज हो गए। वहीं से सब कुछ चेंज हो गया मेरी ज़िंदगी का। अब सब चीज़ फैमिली में बात हुई, ऐसे ही मेरी दादी ने भी बात रखी, सबने बात रखी। तो मेरी माँ को मेरा पापा उस समय बम्बई लेके चला गया और मेरे को गाँव में ही छोड़ दिया। वही मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे टर्निंग पॉइंट बन गया। एक ऐसा 7 साल में मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया, जो मेरी ज़िंदगी पूरा उल्टा कर दिया। मेरी मम्मी बम्बई आ गई, मैं गाँव में अपनी दादी के साथ रहा। ऐसा नहीं कि मेरी दादी ने मेरे लिए कुछ कमी की होगी। मेरी दादी का एहसान मेरे पे इतने हैं, मैं सातों जन्म में वो एहसान कभी चुकता नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी के हर एक हिस्सा पे, हर एक
समय, हर एक उम्र पे मेरी दादी के इतने एहसान बंधे हैं ना, मैं चाह कर भी उन्हें कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन लोग कहते हैं ना, माँ माँ ही होती है। मेरी दादी बूढ़ी भी थी, उम्र भी थी, बड़ी फैमिली थी, चाची थी, चाचा थे, सबको देखना पड़ता है, घर की लीडर थी। दादाजी थोड़ा मेरे बीमार रहते थे, थोड़ा माइंड से भी डिस्टर्ब थे, लेकिन कभी उन्होंने किसी के साथ गलत काम नहीं किया, गलत नहीं बोला, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। मेरे दादा का रिकॉर्ड है अभी गाँव में भी, कभी किसी का पैसा नहीं लिया, कभी किसी का पैसा नहीं मारा। तो घर की गार्जियन मेरी दादी थी, तो सबको देखना पड़ता था। धीरे 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 मेरी जिंदगी चलती रही। 5 तक मैं अपनी गाँव में पढ़ा, खड़दू में। बहुत अच्छे टीचर थे वहाँ पे, गुरुजी का नाम था शर्मा राकेश बुटोला रावत गुरुजी। बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी निकल रही थी मेरी। घर का प्यार प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी शुरू हुई 5वीं पास करने के बाद। उसके बाद मैं चला गया इंटर कॉलेज मेगाधार। हमारे गाँव में 2 स्कूल पढ़ते हैं, एक पड़ता अकोड़ी में और एक पड़ता मेगाधार में। तो मेगाधार में इसलिए मेरा एडमिशन हो गया क्योंकि वहाँ मेरी बुआ रहती थी, मेरे पापा की बहन, मेरी फूफू, उसका नाम था असरूपी। वो वहाँ चली गई, वो मुझे अपने साथ लेके जाती और अपने साथ लाती स्कूल। तो इसके इसकी बदौलत से मेरे दादी ने मेरा स्कूल मेगाधार में किया, क्योंकि ये इसके साथ रहेगी तो इसको हैंडल कर पाएगी। तो मेरे अपने साथ लेके जाती, अपने साथ लेके आती। जैसे वो 7वीं में जाती, 6वीं की कॉपी किताब मैं यूज करता। ऐसा हम दोनों का रूटीन चलता रहा, चलता रहा, चलता। जैसे गांव में कोई मेला होता, कोई शादी ब्याह होता, वो अपने साथ ही मुझे रखती थी। जैसे 6वीं में गया, 7वीं में गया, 8वीं में गया, तो मैं थोड़ा अपने आप को बड़ा महसूस करने लगा। लोग मुझे चिढ़ाने लगे, क्या यार तो अपने फूफू के साथ ही रहता है। ऐसा मेरे को मतलब शर्म महसूस होने लगी। तो मैंने उसको बोला, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, और मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, ये रहूंगा, वो रहूंगा, ऐसा। तो उसके साथ में हर दिन झगड़ा करना, घर में दादी के साथ रोना धोना मेरा चालू रहता था कि ये मुझे ना लेके जाए और ना लेके आए, मैं खुद आऊंगा, खुद जाऊंगा। तो दादी ने उसको समझा, ठीक है तू अपना थोड़ा ध्यान देना इसमें, लेकिन इसका हाथ पकड़ के ये सब उससे करके मत लेके ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चालू किया, आना जाना, जिंदगी सही चल रही थी। 8वीं क्लास में जब मैं गया दोस्तों, तो पढ़ने के लिए इतना नहीं था कि मैं कोई टॉपर था या कोई क्लास में हाइस्ट था, नहीं। लेकिन इतना भी नीचे नहीं था कि, बस थोड़ा बहुत ठीक ही था मैं। जब 8वीं में गया तो बहुत सारे दोस्त अच्छे भी बने, बुरे भी बने। और तुम्हें पता है कि जब जिंदगी मेरी उस समय ही चेंज हो गई थी जब मैंने बम्बई शहर छोड़ दिया। जब मैं 8वीं क्लास में गया तो मैंने अच्छे दोस्त भी बने। तब मैंने स्कूल को घंटी गोल करना सीख गया, भागना सीख गया, लड़ाई झगड़ा ये जो भी होता है सब मेरे मेरे अंदर आने लगे। अच्छा ही चीज तो आई नहीं, बुरा ही चीज आने लगी। फिर मेरा धीरे 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 पढ़ने में दिल, इंटरेस्ट खत्म होने 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 लगा। फिर जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आता है, ऐसा भी समय आता है, मैंने सब चीज किया अपने लाइफ में दोस्तों। हल लगाना, खेती करना, गोबर डालना, सब कुछ किया। फिर जैसे एक फैमिली होती है ना दोस्तों, तो उसमें मेरे चाची लोग थे, तो वो लोग मेरी दादी को ताना देते थे कि इसकी मम्मी बम्बई में रहते हैं, तो इसका खेती बाड़ी कौन करेगा। तो मैंने बोला, भाई ठीक है, मैं मम्मी के बदले तो मैं तुम्हारे साथ वो तो निराई गुड़ाई तो कर नहीं सकता हूँ, जंगल में तो जा नहीं सकता हूँ, मैं हल लगाऊंगा। हल लगाया, गोबर डाला, ये किया। फिर जब हमारा ग्राम दुबड़ी, हमारा जो दुबड़ी गांव है वो ठंडा ज़्यादा है, मतलब ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा है उधर। तो इतना डेवलपमेंट भी नहीं है हमारा गांव, मतलब लाइट नहीं है, ये कुछ नहीं था। अभी 2014 या 15 16 में ही हमारे गांव में शायद लाइट आई है। अब दोस्तों मैं ऐसा ही करता था, संडे के दिन आपको पता है संडे के दिन छुट्टी रहती थी, तो मेरे यार दोस्त सब चले जाते थे गाय भैंस चराना, हम भी जाते थे गाय भैंस चराना। तो सुबह 9 बजे चला जाते तो शाम को 4 बजे आते थे, तब तक धूप निकल जाती थी। तो जो स्कूल के कपड़े होते थे ना, वो मेरे ऐसे ही रह जाते थे। जैसे सर में तेल लगाया, वो गिर के पूरा कॉलर पे ब्लैक ब्लैक पट्टी हो जाती थी। तो कभी कभी मैं उसको लेके नहीं जाता था सर के वहाँ, क्योंकि मेरे स्कूल का कपड़ा कौन धोएगा। चाची लोग, थोड़ा उनके साथ जमता भी नहीं था, वो लोग थोड़ा अलग टाइप के थे कि यार इसकी मम्मी बम्बई में ऐश कर रही है, हम कैसा इसका काम करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी। दादी को मैं बोल नहीं सकता था, दादी थी बूढ़ी। तो मैंने एक डिसाइड किया कि अपना खुद का काम खुद करूंगा। फिर मैंने अपना साबुन तेल लेना चालू कर दिया। फिर अपना कपड़ा धोना चालू कर दिया। फिर मैं जब गाय भैंस के साथ या
कहीं क्रिकेट खेलना चला जाता था, तो मैं अपना कपड़ा धो के सुबह ही धो देता था और उनको, तब तो धूप तो आती नहीं थी, और ऐसे ही तार था हमारे घर के सामने, एक तार लगाया था, उसमें डाल के ऊपर से पकड़ होता ना, उसको चिपका के चला जाता था। जैसे दिन में धूप आए तो सूख जाते थे वो, शाम को आएगा अपना प्रेस करके रख लेता था। तो माँ की याद आती थी, जैसे लोग आते थे स्कूल से तो बोलते, "ए माँ मैं चला गया हूँ यहाँ", तो मुझे भी याद आती थी यार, मैंने कभी ज़िंदगी में अपने मुँह से माँ शब्द इतना नहीं कहा जितना दादी का। दादी ने इतना प्यार दिया कि इतना शायद कोई माँ भी नहीं दे सकती। लेकिन वो कहते हैं ना, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ माँ होती है दोस्तों, कैसे भी हो। माँ और बाप कैसे भी हो, वो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और वो लोग मेरे लिए पूजनीय हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों मैं धीरे 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 दोस्त भी बने हमारे गांव के, सब यारी दोस्ती बना रहा। तब मैं एक 9th क्लास में गया, तो 9th क्लास में हमारे गांव के भी लड़के थे। तो उस समय 9th क्लास में बहुत सारे लोग फेल हो गए, जो मेरा मेन दोस्त था वो भी फेल हो गया, मैं पास हो गया। तो मैं 10वीं में चला गया। 10वीं में था बोर्ड। अब मेरी फूफू थी 10वीं में, वो हो गए पास, वो चले गए 11th में, मैं चला गया 10th में। अब जैसे 10वीं का पेपर चालू होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे, तो एक हवा होती ना कि यार 10वीं के पेपर में बोर्ड की परीक्षा होती है, व्हाइट पेपर आते हैं एकदम, संकेत कॉलम होता है, फ्लाइंगी आता है, ये होता है वो होता है, एक डर उन्होंने हमारे दिमाग में भर दिया यार, बोर्ड के पेपर है। फिर मैंने उसके लिए अपना प्रिपरेशन चालू किया। मतलब पढ़ने के लिए इतना खास भी नहीं था मैं, यारी दोस्ती, मेरे एक दोस्त था, वो ठीक था पढ़ने के लिए, तो उसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था। तो उसके साथ हम डिस्कशन करते थे कौन सा शब्द आएगा। तो उस समय हमारे 2005 में, मैं 10वीं में था दोस्तों, तो 2005 में हमारे पास एक मास्टर माइंड करके आता था। हर एक विषय की एक मास्टर माइंड आती थी। जैसे 8th क्लास में बाल भारती जिसको बोलते थे, इंदिरा गांधी की फोटो लगी रहती थी, सुभाष चंद्र बोस की लगी रहती थी पीछे से। तो 10th और 11th और 12th में मैंने मास्टर माइंड मंगाई, एक मास्टर माइंड करके आता था, उसमें आंसर क्वेश्चन सब रहते थे। वो मंगाए मैंने अपने दादाजी से, घनसाली से। तो हम जब मंगाई मास्टरमैन, तो उसको पढ़ना चालू किया मैंने। उन्होंने बोला, जो मेरी फूफू थी वो बोलते बहुत हार्ड होता है, नकल होती है, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तुझे शुद्ध लिखना पड़ेगा, फास्ट लिखना पड़ेगा। अब गुरुजी तेरे को बताएंगे, लेकिन तुझे फास्ट लिखना पड़ेगा। गुरुजी तेरे लिए वेट नहीं करेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, ऐसा बोलते रहेंगे, तुझे लिखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुझे स्पीड बनाना है, रेटिंग भी होना चाहिए, और शुद्ध भी लिखना चाहिए। तो मैंने कहा यार ठीक है, ऐसा हमारा रेटिंग थी था, सुतलेख भी लिखते थे हम लोग। मैंने भाई वो लिखना चालू कर दिया, रेटिंग बनाना चालू कर दिया, ये वो। उस समय हमारे टाइम पे सैलो मैक्स पेन बहुत अच्छी चलती थी। तो भाई अब आ गए 10वीं का पेपर आ गए। हम थे कम से कम, हमारे गांव के 8-9 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, 2-3 लड़कियां थी। चलो वह बैठ के स्कूल में बैठा, नकल भी लेके गया। बाहर में चेकिंग हुआ तो नकल बाहर ही फेंकना पड़ा। अंदर गया, क्या होता है वो, एक 10वीं में एक संकेत कॉलम करके आता ना, पहले तो उसको भरना ही नहीं आया हमको। फिर गुरुजी ने बता, यहाँ पे ये भरना है, रोल नंबर भरना है, अपना एक प्रवेश पत्र होता था हमारे पास। 10वीं में एक प्रवेश पत्र मिलता था, उस पे रोल नंबर वो तुम्हारे टेबल में लिखा रहेगा। तो प्रवेश पत्र करके वो भी भरना पड़ेगा, संकेत कॉलम भी भरना पड़ेगा। पहले तो 20 या 25 या 15 मिनट तो मेरे को संकेत कॉलम में भरना लग गया दोस्तों। फिर हमारा पेपर था हिंदी का, तो बैठ गया मैं, थोड़ा बहुत नकल भी तो मैंने कर दिया भाई, जो भी था, जो भी मेरे दिमाग में है, लिख दिया, करते गया। सब पेपर होते गया होते गया होते गया। बाद में आ गया रिजल्ट। रिजल्ट में हम लोग एक दो तीन, तीन लड़के, 3 लड़के पास हो गए और सब फेल हो गए। फिर गया मैं 11th में, 11th में भी मैं पास हो गया। फिर गया 12th में, 12th में तो तब मैं बोर्ड का पेपर तो दे रखे थे मैंने। फिर मेरी फूफू 12th दे के स्कूल छोड़ दिया। थोड़ा बहुत उसके डर रहते थे, वो घर में चुगली ना लगा दे। फिर मैं गया 12th में बोर्ड के पेपर थे, वो भी हो गया। फिर मेरे मम्मी पापा का फोन आता था, फिर हमारे गांव में एक फोन की सुविधा हो गई। फिर फोन आता था, उन संडे को फोन करते थे, इतना बजे हम फोन करेंगे, बुला के रखना। तो जाते थे। तो मम्मी ने बोला अब तेरे को नीचे आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं नीचे तो नहीं आऊंगा बम्बई, मुझे बम्बई आने का शौक ही नहीं था दोस्तों, मैं बम्बई तो नहीं आऊंगा भाई। तो क्या करेगा, मैंने कहा मैं आगे पढ़ाई करूंगा। तो घनसाली के आगे एक सेंदुला स्कूल है दोस्तों,
मैंने वहाँ अपना एडमिशन भी कर दिया था, रूम राम लेके जो भी खाने की व्यवस्था होती है वो सब कर दिया। फिर मेरी मम्मी का फोन फान पे ये वो कि तुम मेरी दादी की से झगड़ा करना कि तुम मेरे लड़के को क्यों नहीं भेज रहे हो ये वो। फिर दादी ने मेरे को अपनी कसम दी, चल चले जा, छोड़ अभी जान बुला रहे तो चले जा भाई। फिर मेरा नाना लोग, मेरा ममकोट है राजगांव चमेला में, मेरे नाना और नानी, मेरे मामा मम्मी सब लोग आए थे, तो उनके पास मेरा टिकट आ गया। तो दोस्तों मेरा 18 मार्च को पेपर 14 मार्च को बैठा, 18 अप्रैल को खत्म हुआ, 19 तारीख में बम्बई आ गया। न कोई दोस्त, सब दोस्त गांव में एंजॉय। मैं जैसा पेपर खत्म हुआ ऐसा कल के दिन नीचे आ गया, गांव वालों को मिलने गया। तो जैसे मैं सुबह, वो पल वो समय आज मुझे याद आता है कि मैं कैसे रह गया। जब हम कहीं गांव से जाते थे ना तो आते थे ना 2-3 घंटे, लगता था कितने साल के बाद मैं अपने गांव में आ रहा हूँ, कितने साल के बाद आ रहा हूँ। लेकिन उस समय मेरे को मुंबई जाना था, और कब आना था वो कुछ पता नहीं था। जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना वो मुझे कुछ पता नहीं था। फिर दोस्तों मैं चला गया मुंबई। जब सुबह तैयार तैयार हुआ, पैकिंग कुकिंग सब चालू हुआ, दादी का रोना चालू हो गया। दादी ने मुझे 5 साल से लेकर और 18-17 साल तक अपने साथ रखा। दादी का रोना धाना चालू हो गया। फिर मैंने सोचा, फिर मेरा मन ही नहीं किया। फिर मेरे को जो मेरी चाची लोग उन्होंने बोला ये क्या रह लेगा, क्योंकि मैं एक बार बम्बई से घर गया था। ये क्या रहेगा गाँव में, इसका बस का क्या है, मैं बम्बई में इसका बस का क्या है। फिर मेरी दादी ने कसम है, देख वापिस मत आना। एक इसमें एक छोटी सी कहानी जोड़ना चाहूंगा। एक मेरे चाचा है, शरद सिंह रावत नाम है उनका, वो भी मतलब बम्बई में नहीं रह पाता है, वो भाग जाता था गाँव। तो मेरी दादी ने बोला कहीं ये ऐसा ना करे। मेरी दादी ने बोला देख तब आना जब कुछ कर ले। बस वो शब्द मेरे कान में गूंजते रहे। और जैसे हमारे गांव में उस समय गाड़ी आती थी 8 वाली, 9 वाली और तब 12 वाली, तो 8 वाली गाड़ी आई। मैं बैठा जैसा गाड़ी में, दादी मुझे घंसाली तक लेके गई। घंसाली में चमेला से मेरे मामा लोगों की गाड़ी की थी, घंसाली में आए, दादी रोने लगी। मेरे भी आंसुओं में आंखों आंखों में आंसू आने लगे। फिर मैंने बोला सूरज अब जाना तो पड़ेगा ही, जिंदगी में जाना। मुझे नहीं था पता कि मैं बम्बई जाके नौकरी करूंगा, मुझे था कि मैं पढ़ाई करूंगा। जब मुंबई आया मैं 2-3 दिन के बाद मुंबई पहुंचा, बहुत यादें आई गाँव की। उस समय इतना सुविधा भी नहीं थी, फोन था मैं करता नहीं था। मुंबई आया तो मुंबई आया था दोस्तों मैं बिक्रोली पार्क साइड। हमारा एक छोटा सा रूम था, वो भी भाड़े का। मेरे चाचा था एक बाहर कुवैत, उसने खुद का रूम ले रखा था। लेकिन उस रूम पे वो अपनी फैमिली को रखता था, मेरे बाप की फैमिली, मेरी मम्मी पापा कुछ भी नहीं। भाड़े का रूम था। बहुत सारी कठिनाई थी, बहुत सारा कर्जा भी था पापा के ऊपर, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे कभी बताया नहीं गया था। मैं सोचता था कि यार ठीक ठाक ही होंगे फैमिली। लेकिन जब मुंबई आया ना दोस्तों में, तो मुझे मेरे माइंड में सेट था कि मैं कहीं जॉब नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि यार कर्जा भी है ये। बोला हाँ तेरा एडमिशन करेंगे ये करेंगे। एडमिशन कहाँ से करेंगे, करोड़ों का लाखों का कर्जा डूब गया था पापा, सब लोगों ने छोड़ दिया था। फिर मेरे माँ ने मेरे को बताने के लिए ना किसी दूसरे का सहारा लिया। तब मुझे बोला जा वो हमारे गांव के हैं वहां पे जा थोड़ा बैठ के आना। एक हफ्ता हो गया मुझे कोई वो ही नहीं कर रहा, कहीं लेके ही नहीं जा रहा मुझे एडमिशन करने, कब करोगे भाई। फिर मम्मी ने बोला वो तेरे को बुला रहे हैं, उनके थोड़ा मिल के आ, गाँव से आया। मैं चला गया उनके घर पे। तब उस दादी ने मेरे घर की कहानी लगाई कि ऐसा 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 ऐसा। जब मैं सुनना ना, मेरे जमीन से पाँव, पाँव से जमीन खिसक गए दोस्तों कि हाँ, कर्जा पे कर्जा, कर्जा पे कर्जा। अब मैंने कहा अगर मैं होटल मैनेजमेंट करता हूँ, सर्टिफिकेट तो आ जाएगा मेरे पास, लेकिन अपने बाप को मैं और कर्जे में डुबा दूंगा। फिर मैंने डिसीजन किया मैं करूंगा नौकरी। अब एक माइंड में शर्त था कि मुझे बाहर देश जाना है, उसके लिए मुझे काम सीखना पड़ेगा। और मैंने अपने घर में कभी चाय तक नहीं बनाया था। एक चाय का मालूम नहीं था मुझे कि चाय में भी पानी उबलता है, उसके ऊपर चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कभी नेवर 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 कभी मैंने किया ही नहीं है। हाँ, घर का बाहर का काम, हल लगाना, गोबर डालना, पत्थर फोड़ना, मजदूरी दिहाड़ी सब कुछ आता है मुझे, घर का पूरा चीज आता है।
अब मैं उनके रूम से घर पे आया, खाना पीना खाया, दोपहर का माँ को बोला ऐसे ऐसे सुना है मैंने, सच बोलता हाँ। फिर मैंने कहा चलो मैं अब नौकरी करूंगा। ऑप्शन क्या था, बर्तन धोना था। अब हमारे जो पंडित पंडित है ना, उनका लड़का था एक होटल है में, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें पहले बर्तन धोना पड़ेगा भाई। मैंने कहा ठीक है भाई। अब गया दोस्तों में बर्तन धोने, तो वो मोरी थी इतनी बड़ी मेरे से। तो जैसा बर्तन धो रहा ना, उसने मेरे को क्या बोला, यूटिलिटी में काम है। और यूटिलिटी बोलते हैं मुंबई में मोरी वालों को, और यूटिलिटी बोल देते हैं उस समय हमारे गढ़वाल में गाड़ी वालों को। मैंने कहा कि कोई कंडक्टर की नौकरी देगा ये। चला गया वहां, बर्तन धोते गया, पूरा गीला हो गया मैं। अब सेठ आया, सेठ ने मेरे को देखा, मैं सही था। उसने बोला बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सूरज नाम है मेरा। तो आप मोरी में आए हो, कितना पढ़ा है? मैं सर अभी 12 दिया मैंने, पास होगा कि फेल होगा मुझे पता नहीं। तो तुम मोरी में आया, कुछ पढ़ाई करता है? मैंने कहा सर मैं मोरी में नहीं आया, मेरा जो चाचा ले हैं उन्होंने कहा कि तू यूटिलिटी में काम करेगा। अब मुझे क्या पता कि यूटिलिटी मोरी वालों को बोलते हैं। मैं बोला यूटिलिटी मोरी वालों को ही बोलते हैं। मेरे पैर से वहां भी जमीन खिसक गई यार, कर क्या रहा हूँ। घर गया मैं, पूरा मेरे बदन पे खुजली चालू हो गया है। रात भर मैं कनाते गया, मेरे पापा ने देखा, मेरे पापा को दया आ गई। मेरे पापा ने बोला तू कल से ड्यूटी वहां चल। एक नौकरी लगी थी, वो भी बंद कर दी। मेरी माँ के पैर से जमीन खिसक गई, ये अब ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा, कैसे हम लोग कर्जा दे सकते हैं। अब दोस्तों में एक मैदान है, बिकरोली पार्क सेट में है, वहां पे बैठा था। तो एक दादाजी थे, फलेंडा बोलते हैं, एक घनसाली का फलेंडा है, मूर्ति करके नाम है उनका। उन्होंने मेरे को बोला कहाँ से है? मैंने कहा इनका लड़का हूँ, फलाना फलाना लड़का। उन्होंने मुझे एक गोदरेज कंपनी में वेटर में काम पे लगा दिया, पानी के गिलास में काम। वहां पे मैंने काम किया किया 3-4 महीना, और कटिंग सीखते रहे वहाँ, कटिंग सीखते गया। फिर अपनी मम्मी को बोला मुझे कटिंग सीखना, काम सीखना। फिर मेरी मम्मी ने एक हमारे गांव की भाभी है, उनकी बड़ी वाली दीदी के पति के साथ बात की, हेल्पर में। फिर मैं हेल्पर में गया। हेल्पर में मैंने जी जान लगा दी, जी जान लगा दी मैंने। काम सीखना तो सीखा, वहां मैंने 6 महीना काम किया। फिर वहां से मैं गया, वो था वेज, फिर गया नॉन वेज में। वहां भी जी जान लगाया, काम सीखा। फिर दूसरी जगह चेंज करता रहा। फिर मैं 4 साल हो गए मैं घर नहीं गया। 2007 में आया, 7, 8, 9, 10, 11 में मैं काम सीख के थोड़ा बहुत घर चला गया। घर गया तो बातें चीतें हुई। घर गया मैं, मेरे लिए एक लड़की मांग ली, मेरे शादी के लिए लड़की ढूंढ ली। तो उसको देखने गया मैं। तो मैं उस समय वो लड़की देखने गया था, तो मैं लड़की देख के आया। फिर 12 में मैं नीचे आया। फिर 13 में मेरे शादी हो गए। फिर 14 में मैं दुबई आ गया दोस्तों। और आज हूँ मैं दुबई में, आज मुझे दुबई में तो लगभग 12 साल हो गए। तो ये ज़िंदगी की मेरी जर्नी रही है। और आज मैं जो भी है अपने परिवार को पाल रहा हूँ। और बस यही मेरी ज़िंदगी की जर्नी रही है। आगे शादी का भी वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरी शादी कैसे कैसे हुई, क्या हुई, कैसा रहा, उसका भी व्लॉग बनाऊंगा। ये थी मेरी ज़िंदगी की जर्नी दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।